हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप जरा डेली चार्ट में, इसने सपोर्ट के पास आके ये जो कैंडल देख रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। और कहाँ पे आके बनाया है? सपोर्ट के पास आकर बनाया है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये कल ऊपर की साइड में जा सकता है अगर ये आज के हाई को क्रॉस करता है तो। ठीक है। और मैंने आपको मंथली चार्ट पे बताया था कि बैंक निफ्टी अप साइड में इवनिंग स्टार बनाया है और इसका ब्रेक डाउन होने के बाद ही हम इसका ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए। और उसका ब्रेक डाउन लेवल था 39,500 के नीचे। अगर बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे अगर क्लोज करता डेली चार्ट में तो फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट देता, कम से कम 1000 पॉइंट का मूवमेंट देता ये। तो उसने क्या किया है कि उस लेवल को उसने क्रॉस नहीं किया। और आज ये क्या कि आज डेली चार्ट में बनाया है ये बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है। तो हम इसको कल के लिए बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। कल के लिए मेरा मूड बाइंग साइड के लिए होगा अगर ये इसको क्रॉस करता है तो। ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 5 मिनट के चार्ट पे जरा देख लेते हैं। ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट में देखिए ये ओपन हुआ है 39,820 के आसपास। उसके बाद फिर इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है और इसके बाद देखिए गया है 150 के पास। ठीक है। 150 के पास गया है लगभग ये। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है। फिर ये जब गया है तो इसी पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया था, इसी पॉइंट के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा खासा मोमेंट मिला ऊपर की तरफ में। मेरा ये था एनालिसिस कि ये लगभग ये जो इसका है ना, ये जो इसका लेवल है ये लगभग 300 के आसपास इसको जाना चाहिए था। तो ये क्या किया, फिर ये 250 के आसपास गया। उसके बाद ये आ गया है नीचे और मेरा क्या किया, इसने ट्रेलिंग एसएल ले लिया। ठीक है। ये जब 150 के नीचे आने स्टार्ट किया ना तो फिर मैंने अपना ट्रेड यहाँ से एग्जिट कर दिया। और चलिए हम इसको कल के लिए देख लेते हैं ना, कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी 40,200 से लेके 40,350 के आसपास कहीं ओपन होता है, ये जो लेवल है ना इस लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद कुछ देर तक यहाँ पे टाइम बिताता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ। अगर ये डायरेक्ट भाग जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। कंसोलिडेट करके जाता है ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। ठीक है। तो अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये आज का जो हाई है 40,360 मान लेते हैं ना, 40,360 के ऊपर ये कंसोलिडेट होने के बाद अगर इसको क्रॉस करता है ना तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,450 का और हमारा दूसरा टारगेट होगा 40,540 के आसपास। ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम लोग ना देखिए ये जो लेवल है ना यहाँ तक ये आ सकता है। ये इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा, यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर फिर इस लेवल को अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद फिर क्रॉस करता है ना तो ये 600 के ऊपर भी जाएगा। ठीक है। तो पहले ही हम लोग इतने ही टारगेट के लिए कल हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करता है, फिर ये इसको प्राइस एक्शन बनाता है, फिर उसको ऊपर क्रॉस करता है ना, फिर हम इसका ट्रेड करेंगे। देखिए गैप डाउन और गैप अप हो जाता है ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा और जिस साइड में इस लेवल को क्रॉस करेगा, चाहे ऊपर या चाहे नीचे की तरफ, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। कल मैंने पुट लिया था, पुट में मुझे लॉस हुआ है और कॉल साइड में जब मैंने ट्रेड लिया था वहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ था और फिर ट्रेलिंग एसएल हो गया ना तो फिर मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि देखिए ट्रेड इसमें शेयर मार्केट में ना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन में रहना। और डिसिप्लिन में रहना तो हर एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे किसी भी काम के लिए अगर हम कर रहे हैं ना तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपका हो जाता है, आपने अगर दिन में मान लिया कि मैं 2 या 3 स्टॉप लॉस लूँगा, तो अगर 2 या 3 स्टॉप लॉस हमारा हो जाता है ना तो उसके बाद फिर हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर अगर हम लोग फिर ऐसे करेंगे ना, फिर 3 हो गया स्टॉप लॉस हो गया, 4 स्टॉप लॉस हो गया, फिर हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, हमारा माइंड चला जाता है ओवर ट्रेडिंग की तरफ में कि अब हमको अपना जो हमारा जो लॉस है हमको रिकवर ही करना है। तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में फिर हमारा अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। पहले मैं भी बहुत ऐसा करती थी, लेकिन फिर मैंने जब से अपने आप को डिसिप्लिन किया है तब से मेरी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। जब से मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया
देखिए मुझे पता तो बहुत कुछ था, लेकिन यही था कि स्टॉप लॉस नहीं लेते थे, ओवर ट्रेडिंग करते थे। ओवर ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस नहीं लेना, ये सबसे ज़्यादा लॉस की वजह होती है। तो हमें इन सब से बचना है। स्टॉप लॉस यार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, डिसाइड कर लो यार कि मुझे 2 या 3 बार स्टॉप लॉस लेना है। उसके बाद मार्केट चाहे कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको लैपटॉप बंद करके अपना निकल जाना है, कोई मतलब नहीं इसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन ट्रेड करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक्स देख लेते हैं कुछ जो कल के लिए हमें अच्छा लग रहा है। पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। अगर कल ये इस लेवल को क्रॉस करता है, अगर ये 1600 को क्रॉस करता है ना, तो फिर ये लगभग, तो हम लोग नोट कर लेते हैं इसका लेवल HDFC बैंक का। अगर HDFC बैंक इसको क्रॉस करता है, ये जो इसका लेवल है इसको क्रॉस करता है, तो हमारा टारगेट लगभग यहाँ तक आ सकता है। तो ये 1600 के ऊपर अगर ये जाता है ना, तो हमारा टारगेट होगा 1608 का फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 1614 का, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम लगभग 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा तो निकल जाएंगे, वेट नहीं करना है। हमारा अगला स्टॉक है SBI। यहाँ पे देखिए, अगर इस लेवल को कल ये क्रॉस करता है, ठीक है, अगर ये कल इस लेवल को क्रॉस करता है 530 को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 534 का, हमारा सेकेंड टारगेट होगा 538 का, 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा हमारा, 7 से 8 रुपये का हमारा टारगेट होगा। और हमारा अगला स्टॉक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए, एक तो इसने अच्छा, इसका वॉल्यूम देखिए, अच्छा वॉल्यूम इसका है। 560 के ऊपर अगर जाके थोड़ा सस्टेन करता है, तो फिर ये लगभग देखिए, ये अगर 560 मान सकते हैं ना, 560 के ऊपर ही हम इसको लेंगे। यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है, उसके बाद ही लेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो 564 का, और सॉरी 8 है ना, 860 के ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 864 का, और हमारा दूसरा टारगेट होगा 868 का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।